हाँ, क्या मेरा लाइव शुरू हो गया? अरे कोई सामने आओ तो पता चले कि मैं प्रकट हो चुकी हूं। जी आने शुरू हो गए क्योंकि मेरे को ज्यादा आता नहीं है इंस्टाग्राम का लाइव। मैं थोड़ी सी पुराने ख्यालात की और पुराने समय की हूं ना, तो ज्यादा आजकल के हाईटेक बच्चे चलाते हैं। आने शुरू हुए। मैं सभी को जय बद्री विशाल। मैं उत्तराखंड की धरती पे आज प्रकट होगी हूं आपके समक्ष। एक मिनट। हेलो जी। जी कौन बोल रहे हैं? मैं अभी करती हूँ आपको, जरा मैं लाइव पे हूँ, करती हूँ। प्रणाम आप सभी को, जय बद्री विशाल। और मैं सुरक्षित हूं और आप सबके समक्ष आई हूं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम आपसे मिल रहे हैं लाइव के माध्यम से। हम तो भाग गए थे 29 तारीख को, आपको पता है पंजाब में कैसे भागे थे हम, कैसे भागे थे। पर कभी कभी कहते हैं कि भागना भी बहुत जरूरी होता है। भाग पड़ो भाई जब अपनी जान बचा के, कभी कभी भागना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारे पीछे पुलिस पड़ी थी, हमारे साथ फ्रॉडगिरी कर दी थी इन लोगों ने, तो हम भाग पड़े। और भाग भाग के ऐसे हुआ कि हम एसआईटी के सामने भी आए और एविडेंसेस भी दिए और सब चीजें जो भी कार्रवाई थी वो हमने सब करी है। और मेरे समक्ष जो भी आ रहे हैं मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं पूरी स्टोरी बताओ पंजाब वाली, हाँ वो बता दे पंजाब वाली स्टोरी। कहाँ गायब होगी उर्मिला, कहाँ गायब होगी पंजाब से? कौन से बड़े नेता का हाथ है उर्मिला के ऊपर? आज हम वो सभी सी चीजों पे चर्चा करेंगे, कौन कौन से बड़े नेताओं का मेरे ऊपर हाथ है और हम पंजाब से कैसे भागे, फिर कहाँ भागे, उस पर भी बात करेंगे। ज्योति अधिकारी के ऊपर भी बात करेंगे। और अभी एक नाम नहीं मुझे याद आ रहा, अभी किसी एक किसान ने सुसाइड करा है, हम उसके विषय में भी बात करेंगे। वैसे तो हमारे जितने सारे फैन फॉलोइंग है, आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे फैन फॉलोइंग है वो फेसबुक पे है, सब पुराने और नए लोग। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने हमारा वहां पे फेसबुक पे हमारा मुंह बंद कर रखा है। अब देखिए ना, माननीय मोदी जी अपने मन की बात तो कह देते हैं कि मैं मन की बात सुनाने के लिए रात को 8 बजे आ रहा हूं, लेकिन अब बेटियों की मन की बात कैसे सुनाए हम, बताओ ना आप। मोदी जी ऐसे बेटियों की मन की बात आपने दबा रखी है, हमारी आवाज बंद कर रखी है। बोलो आरती गौड़ के बारे में भी तो बोला आप, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। अरे सब बोलने दो ना आरती गौड़ को, तो वो तो डकैत है भाई। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो 29 तारीख के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। 29 दिसंबर के बाद हम अब 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। 29 दिसंबर को सुबह सुबह किस तरह से कि हमारे सेट पे पुलिस आ गई, 4 गाड़ियां भर के, जैसे हम गैंगस्टर हो, हम कोई देशद्रोही हो कैसे हैं, तो सबके सब हमारे वहां ढूंढने लगे फ्लैटों में। हम पैसे तो होटल में थे, पर एक दिन पहले हम फ्लैट में शिफ्ट हुए थे बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो वो जिस होटल में मैं थी उस होटल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन महादेव जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और शायद महादेव ने हमारे लिए अच्छा किया कि हमें भागने का मौका मिल गया। भाग 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 मिक्का भाग, जैसे मैं भागी भागी भागी। और कैसे भागी? क्योंकि मेरे पास, मुझे पता था वो फोन था जिसमें रिकॉर्डिंग हुई थी, क्योंकि उसमें मुझे पता था ईएमआई नंबर लेंगे, वो कुछ डेट लेंगे कि एआई की रिकॉर्डिंग तो नहीं है, तो मुझे पता था मुझे वो फोन बचाना बहुत जरूरी था। तो मैं भागी और भागती रही, और मतलब भाग भाग के कैसे कैसे हम ऑटो ऑटो में धक्के खा खा के हम चलते रहे। और फिर हमें मोदी जी ने पनाह दी। अब बहुत सारे लोग न्यूज वाले चला रहे हैं, अरे मोदी जी के घर में रही हो आप, मोदी जी के घर में रही हो। तो सबसे पहले तो मैं वो स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि हम जब वहां पर गए तो हम मोदी जी के घर में रहे। कैसे रहे मोदी जी के घर में? क्योंकि हम तो भाग पड़े थे। अब जब हमने जिसे जिसे फोन करा, हेलो हेलो हेलो, अपने मम्मी तो जा चुकी, जिसे भी फोन कर रहे थे सब हमारा कोई फोन ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि तब तक हमारी चीजें इतनी वायरल हो चुकी थी ऑटो वाली ना, कि ये भाग चुकी और इसके पीछे पुलिस होगी, और पुलिस कहीं हमें भी ट्रेस ना कर ले, हमारा भी नंबर ना ले ले। तो हम जैसे भागते रहे और हमें किसी ने हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला। हमें वो जिंदगी के जो 9 दिन हमें हमेशा याद रहेंगे कि हमें किसी ने पनाह नहीं दी, हमें इतना पता है। क्योंकि सबको लगता था कि
हाँ, कोई भी जो भी हम कॉल्स करेंगे और वो कॉल डिटेल सबके सब पुलिस के पास जाएगी। हमारे ऊपर इतनी एजेंसीज बिठा रखी थी, इतनी एजेंसीज बिठा रखी थी, SIT, STF, और वो कौन सी है वो विदेश की, क्या है वो, NSA, अरे पता नहीं कौन कौन सी, अरे भाई कौन कौन से हमारे ऊपर तो भाई जैसे कि पता नहीं मैं तो क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो मतलब इतने इतनी सारी हमारे ऊपर वो बिठा रखी थी, सारी सारी जांच एजेंसीज। देखो कहाँ भागी है एयरपोर्ट पे पुलिस, देखो वहां लगाओ वहां लगाओ, मिल नहीं रही है। मतलब पूरा ही, मतलब उत्तराखंड पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस ढूंढने पे लगे। एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे, तुम एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे, और देखो ना स्वामी जी हमको ढूंढ के लेके आगे, दर्शन भारती जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने वो जो 9 दिन देखे हैं, भगवान वो 9 दिन किसी को ना दिखाए कि हम कैसे भाग भाग के, हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला, हमारे किसी ने फोन नहीं उठाया, और दूसरा नंबर हमारे पास था नहीं क्योंकि कोई आईडी नहीं थी। किस आईडी से हम फोन करते, जो अलग आईडी हो, तो अपनी आईडी कोई नहीं देता नया नंबर लेने के लिए। तो हमारे पास वही था कि हमें फोन तो ऑन करना ही था। लेकिन हम उन 9 दिनों में हम वाहिगुरु जी का धन्यवाद अदा करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हमने लंगर में खाना खाया, हम गुरुद्वारों में भी रहे, हम रैन बसेरे में भी सोए। तो इसलिए हमने कहा कि मोदी जी ने हमें पनाह दी। मोदी जी के जो रैन बसेरे हैं बाहर, बड़ी बड़ी फोटो लग रही है मोदी जी की रैन बसेरों में, तो हम रैन बसेरों में भी रहे हैं। जो एक कमेंट आ रहा है सामने, मैं उसके विषय में मैं बात करूंगी, इसीलिए मैं लाइव आई हूं, क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हद कर दी। क्योंकि आप एक तरफ तो बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, और नारियां रैन बसेरे में रह रही है, नारियां जेल में रह रही है, बिना अपराध के जेल में जो डाल देते हैं आप नारियों को। मतलब आप बात करते हैं खुद की, आपको ये होता है कि हमारे मन की बात सुनो, टीवी खोलो मन की बात सुनो, लेकिन बेटियों की मन की बात कौन सुनेगा? उसको भी तो किसी को सुननी पड़ेगी ना बेटियों की मन की बात। तो हम यही कह रहे हैं कि बेटियों की मन की बात कौन सुनेगा। अब हम चलिए, हम रैन बसेरे में रहे मोदी जी के, हमने गुरुद्वारे में हमने लंगर खाया, कैसे कैसे खाया और कैसे कैसे हमारा दिल जानता है। और ईश्वर वो दिन कभी किसी को ना दिखाए, क्योंकि हमने एक बेटी की आवाज उठाई, अंकिता भंडारे की, ऐसी बेटी की आवाज उठाई जो स्वर्गीय हो चुकी, पंचतत्वों में विलीन हो चुकी। हमें नहीं पता कि हमारा उस बेटी से क्या लेना देना है, क्यों सब चीजें हमारे साथ ही हो रही है। और हमने इनकी बैंड बजा दी, सबके जितने भी सबके हमने चिट्टे खोल दिए इनके। और अभी भी ऐसे नाग ले लेके बोलते हैं हम तो वहां थे ही नहीं उस दिन, हमारी CDR देख लो, मैं वहां था, गट्टू कह रहा मैं वहां था। अरे भाई तुम ऑफिसर हो क्या, तो खुद ही स्पष्टीकरण दे रहे हो सामने आके कि मैं कहां था, वो कहां था, मैं उसके साथ था। पूरी तुमने जो पूरी कथा बना रखी है, इतने तो राइटर तुम नहीं होंगे जितनी कथा मैंने तुम्हारी लिख दी, पूरी वेब सीरीज। तो बिना मतलब में अपनी, ये काम है CBI का। तो अभी CBI के ऊपर छोड़ देते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड जो भी हुआ, कि उस रात कौन कहां था, किसने बुलडोजर चलवाया, किसने बुलडोजर बुलाया है। तो ये सब चीजें छोड़ दो, इन विषय के ऊपर अपनी स्पष्टीकरण ना दे गट्टू भट्टू फट्टू जितने भी तुम सारे के सारे घूम रहे हो, ठीक है। ये सारे के सारे जो काम है ना, ये सब काम आप CBI को सौंप दीजिए। तो इस विषय को हमारी जो एक मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर धामी जी से, उन्होंने हमारी जो मांग, जो जन आंदोलन चल रहा था, जो हमारी एक मांग थी, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि एक लीडरशिप जो कर रही है, उर्मिला कर रही है इस अंकिता भंडारी हत्याकांड को। मैं तो सर्वप्रथम मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने जो ये CBI जांच के जो आदेश दिए, मैं सच में उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी एक मैं कल न्यूज के साथ सुन रही थी कि क्या कहना चाहती हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, क्या मतलब कैसे हैं। तो मैंने कहा कि जितना मैंने उन्हें ऑब्जर्व करा, वो भी हमें ऑब्जर्व करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक नारियल की तरह है, ऊपर से हार्ड है, नीचे अंदर से नरम है, वो अंदर से सॉफ्ट है वो। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि बहरों को सुनाने के लिए कई बार धमाकों की करने की आवश्यकता होती है। तो धमाके हुए हैं, उत्तराखंड की जनता ने धमाके किए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ये एक ऐसा केस रीओपन हुआ है, जिस केस के अंकिता भंडारी के जो अपराधी थे उनको उम्र कैद मिल चुकी थी तीनों को, और वो बंद हो चुकी थी वो फाइल। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से वो एक चीज चिंगारी निकली, और वो चिंगारी पूरी ज्वाला बन चुकी पूरे उत्तराखंड में कि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है। तो वो भगवान का जो जनता ने जो बोली है वो आवाज, उस आवाज को कहीं ना कहीं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सुनी है।
अब मैं बहुत दिनों से सामने नहीं आ रही थी, ना मीडिया के सामने आई, बस उस दिन हम जब एसआईटी जांच के लिए गए तभी मीडिया से हम रूबरू हो पाए, वो 5-2 मिनट के लिए, उससे ज्यादा हम नहीं मिल पाए। तो अभी भी हम मतलब आप समझ सकते हैं कि हम मतलब अभी भी बहुत उसमें रखे गए हैं, बहुत उसमें हैं हम। तो बहुत सारे लोग हमें हमारे बारे में बोलते हैं कि आप बोलिए, आप खुलासे कीजिए, लेकिन आज मैं उन सभी लोगों के बारे में बोलती हूँ कि जो अपनी बेटियों को पापा की परी बनाकर रखते हैं ना, पापा की परी, पापा की परी। पापा की परी बनाना छोड़ो, आप सब सोचते हैं हमारे घर में झांसी की रानी पैदा हो, फुल्लन देवी की तरह ऐसे लड़े, ये हो वो, लेकिन उनको बनाना भी तो पड़ेगा ना आपको। पापा की परी तो फिर पापा की परी बन के रह जाएगी ना, उसके ऊपर कभी भी कोई भी अत्याचार होगा, कुछ भी होगा तो पापा की परी बन के रहेगी ना। तो मैं तो इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि पापा की परियां बनाना छोड़ो। और अब हम दूसरे उस पे आते हैं, जो दूसरा एक टॉपिक है जो आज चल रहा है उत्तराखंड में, बेटियों के बारे में। एक बेटी ने आवाज उठाई, उसका नाम है ज्योति अधिकारी। जैसे हम सोशल मीडिया पे नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन को, ऐसे ही ग्राउंड लेवल पे कह दो, और यूट्यूबर्स है वो, ब्लॉगर्स है वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर आकर ज्योति अधिकारी ने आवाज उठाई। तो मैं आज ये बोलना चाहती हूं कि ज्योति अधिकारी ने आवाज उठाई तो क्या गलत कर दिया, अब हम उसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं उसने देवताओं को गाली दी, उसने ये बोल दिया, उस लड़की का मुझे नाम याद नहीं है, मैं इतनी सारी मेमोरीज रखनी होती है, जिसने एफआईआर दर्ज करी है उसके खिलाफ। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने एफआईआर दर्ज कर दी ज्योति अधिकारी के खिलाफ? आप ग्राउंड लेवल पे आई हैं, आप लड़ी हैं ग्राउंड लेवल पर आकर, ज्योति अधिकारी तो सामने आ रही। और जब हम आवेश में आते हैं, बहुत सारे हमें भी कहते हैं कि उर्मिला जो राठौर है, उर्मिला जो सनावर है, कई बार अपना संतुलन और वो सब अपनी भाषा शैली, आप हमारी भाषा शैली को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी भाषा शैली देख रहे हैं। जो लड़कियों की जो बिस्तर पे कपड़े उतारते हैं उनको नहीं देखते, उनके बारे में नहीं बोलते आप हमारी भाषा शैली पे जा रहे हैं कि ज्योति अधिकारी ने ये बोल दिया, उर्मिला ने ये बोल दिया, चलते हुए उत्तराखंड को गाली दी। अब हम क्लियर करते हैं, हमने उत्तराखंड को गाली नहीं दी, हमने ये कहा कि अगर इनके जैसे लोग होंगे तो उत्तराखंड की बैंड बज जाएगी क्योंकि आप ही बताइए ना कि जब मैं ऑटो में जा रही, मेरे पास तो मैं तो ओला भी नहीं कर सकती थी, मैं तो ओला भी नहीं कर सकती थी, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। और मैं सिर्फ यही तो कह सकती हूं, जब मैंने इस आंदोलन को छेड़ा है, मैंने इस आवाज को छेड़ा है कि भाई अगर तुम नहीं उतरे, तुम नहीं बोले तो बैंड बज जाएगी उत्तराखंड की, इन लोगों के जैसे ये लोग ये कर रहे हैं। तो अपनी आवाज उठानी पड़ती है भाई, अपनी आवाज उठानी पड़ती है अंदर से। जब तक वो कहता है ना, बच्चा जब तक दूध तब तक उसकी मां नहीं देती, जब तक बच्चा रोए ना तब तक मां अपने घर के काम में लगी रहेगी। अरे बच्चा तो भूखा नहीं है, बच्चे का पेट तो भर रहा है। तो मैं ज्योति अधिकारी के बारे में कहना चाहती हूँ कि ज्योति अधिकारी भाई वो लेके आई है, वो दराती लेके आई है। पहली बात तो उस दराती के ऊपर कोई वो नहीं है कि आपको उस दराती के ऊपर, वो हमारा एक सिंबल है, एक जो किसान है उनका सिंबल है, जो महिलाएं गांवों में काम करती है, जो पुरुष गांवों में काम करते हैं, समझे आप। अब उसके ऊपर कोई लाइसेंस तो नहीं है ना, अगर उसके ऊपर लाइसेंस होता तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगता, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे सब चल रहा है ना। अब झांसी की रानी का सामने, उत्तराखंड की झांसी की रानी हो आप, मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। अब झांसी की रानी के हाथ में तलवार थी, तो यानी कि फिर तो अगर आप जैसे दरिंदे नोचने वाले होते तो झांसी की रानी जब बाहर निकलती तो तब सबसे पहले तो आप उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाते, जैसे आपने ज्योति अधिकारी के ऊपर लगा दिया। तो सबसे पहले तो आप पढ़ लिख के आओ, जितने लोग बैठे हैं ना, जो उसके ऊपर एफआईआर लिख दिया आपने कि वो दराती उठाई उसने, और उसके ऊपर आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया। दूसरा, उसने ये बोला कि वो फर्जी देवता, क्यों नहीं है ऐसी महिलाएं, बहुत ड्रामे करती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि तुम बाबाओं के पास चले जाएंगे, तुम्हें बच्चा चाहिए तो बाबा के पास, तुम्हारा पति लड़ रहा तो बाबा के पास है ना, तुम्हारी सास तुम्हें काम करने के लिए कह रही तो बाबा जी के पास है, तुम काल नेमियों के पास चली जाती हो। लेकिन जब एक आंदोलन की बात आई तब तुम घर में रजाई ओढ़ के पड़ी और जैकेटें पहन के बैठी हो, सिर्फ तुम एफआईआर लिखवाने के लिए चली गई तुम किसी महिला के खिलाफ। अरे भाई, जब हम आवेश में होते हैं, जब हम किसी युद्ध में उतरते हैं ना, फिर हम ये नहीं देखते कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। आप फिर उसमें आपको ये नहीं देखना कि आप माँ की गाली दे रहे हैं कि बहन की गाली दे रहे हैं। अरे ये तो माँ को, बहनों को, आरती गौड़ को देख लो। आरती गौड़ सुरेश राठौर को अपना पिता बोलती है कि मेरे गार्जियन है, मेरे पिताजी हैं सुरेश राठौर। अभी हमें तो एसआईटी ने बताया कि आपको पता है कि जो सुरेश राठौर की गैस एजेंसी है
वो गैस एजेंसी आरती गौड़ के नाम है, आपको पता है, क्योंकि वो भी तो सारी चीजें निकाल के आए ना, सारी चीजें वो भी तो, जब हमसे इतने 200-250 क्वेश्चन पुटअप करे तो पता नहीं किस किस के विषय में करोगे। भाई आरती गौड़ तू भी देख लियो, तू भी जवाब देना आरती गौड़ कि तू बेटी बन के बिस्तर पे इस्तेमाल हो रही है, कोई बेटी बन के हो रही है, कोई बहन बन के हो रही है, नेताओं के नीचे इस्तेमाल हो रही है, सबके सब बोलो ना तुम सबके सब। और जब माँ बेटी की या किसी भी तरह की कोई तुम गाली अगर कोई महिला दे देती तो तुमको वो तुमको अंदर से वो बर्दाश्त नहीं होता, अरे रे 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 गाली कैसे दे दी। तो ये निराधार बातें हैं। मैं तो सिर्फ शासन प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्योति अधिकारी को आप छोड़ दीजिए, आप एक बेटी की आवाज दबा रहे हैं। मैं उसके विषय में भी बोलूंगी कि आप एक बेटी की आवाज दबा रहे हैं, और जबकि हमारा जो देश है, हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी के मन की बात, तो हम भी तो मोदी जी के मन की बात सुन रहे, तो हमारी भी तो मन की बात सुनने के लिए भाई हमारा लाइव खोल दो। हमारे तो सारे फैन फॉलोइंग जितने भी अभी देखिए ना, सिर्फ 120 लोग हमको सुन रहे हैं लाइव में, 120-117 लोग, और अभी कम से कम अगर हम फेसबुक पे होते तो 3-4 हजार लोग हमको सुनते हुए होते, समझ सकते हैं ना। तो जी हाँ, वो पूरी क्रिमिनल है, आरती गौड़ पूरी क्रिमिनल है। हमारे घर में लैट्रिन करके गई बिस्तर के ऊपर और कहती है तेरे जैसी जात बिरादरी के लोग वो टट्टी साफ करने के लिए बने, जा तू लैट्रिन साफ कर। आरती गौड़ की बात बता रहे हैं हम। हमारे बिस्तर पे लैट्रिन करके गई, डकैती डाल के गई, हमारी 250 साड़ियां काट के गई, और सुरेश राठौर को पिताजी बोलती है, रात को पिताजी के साथ 15 साल से बिस्तर पे सो रही है। और मेरे पास तब साक्ष्य है, वो मैंने कल एक रिकॉर्डिंग डाल दी, उसमें थोड़ी सी भाषा वैसी थी कि भैया वो सेक्स की बातें कर रही थी, तो हमने डाल दी। जब सेक्स करते हैं तभी बच्चा पैदा होता है, तो सुन लो भाई, सुनने में क्या आपत्ति आ रही है तुम्हें। वो ठंडी होगी, गर्म होगी, मुंह धर करके सो जाती है, तो वो भी तो हर तरह के पर्दे दिखाऊंगी भाई मैं। मुझे कोई किसी सत्ता का लालच नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे बिक गई उर्मिला ने पता नहीं कोई मंत्री पद मिल गया। अगर हमें बिकना होता ना तो इस रिकॉर्डिंग से पहले बिकते हम। इसमें इतने सारे चिट्ठे थे, जितने मंत्री हो गए सबसे कहते ओ भाई 5-5 करोड़ रुपए यहाँ रख दो, ये तो तुम्हारा सबकी बैंड बजा दूंगी मैं। हमें बिकना होता ना तब बिक जाते हैं। हमें नहीं बिकना भाई, किसके लिए छोड़ के जाएंगे? बच्चा मेरे नहीं, पति मेरे नहीं, एक वो फर्जी पति था वो भाग गया, अब हम बताओ किसके लिए जिएंगे? दोस्त हमारा कोई जिंदगी में अब बनने का नहीं, क्योंकि सबको लगता है भाई ये उसके विषय में भी हम बोलेंगे। हमने देख लिया दर्शन भारती जी, क्योंकि सबको पता है कि ये तो बारूद है, इससे तो बच के रहो, ये तो बारूद है, इससे तो बच के रहो। तो इसलिए कोई हमसे कोई फालतू बात भी नहीं करता, और ना हमें कोई फालतू बात करनी। हाँ, लेकिन अब हम उत्तराखंड में रहेंगे, कोई किसी का खाली पड़ा मकान हो तो हमें दे देना, नहीं तो हमें कोई किराए पे मकान हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम इतने बड़े अमीर तो है नहीं। अगर अमीर होते तो हम एंटीसिपेटरी बिल लेके आते 9 दिन में, हम पता हम कैसे कैसा फिर हम वहां ना रहते, क्या बोलते हैं, मोदी जी के घर में रैन बसेरे में ना रहते, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे बड़े नेता का हाथ है इसके ऊपर, बड़े नेता का हाथ है भाई इसके ऊपर। भाई मेरे ऊपर बड़े नेता का हाथ है, माननीय मोदी जी का हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि हम तो 9 दिन माननीय मोदी जी के घर में रहे, रैन बसेरों में रहे हैं, वहां पर कभी वहां रहे, कभी दिल्ली रहे, कभी कहीं ऐसा चुप के रहे। और अब हम आ जाते हैं कि किसी ने अभी लिखा है कि दर्शन भारती जी का क्या रोल है आपकी जिंदगी में, दर्शन भारती जी के विषय में, कि दर्शन भारती जी हमें देखिए, दर्शन भारती जी का चंडीगढ़ भी फोन आया था और वो मिलने भी आए थे। जब हम भागे तो वहां मिसअंडरस्टैंडिंग रही, क्या रही, दर्शन भारती जी ने हमसे कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मतलब आ जाओ, तुम SIT जांच के लिए आ जाओ, तुम्हारे वारंट जा रही हैं, तुम आ जाओ। और हमारी जो भी बातचीत हुई, हमने कहा, उन्होंने किसी बड़ी दुकान ने हमसे कहा कि आप एक काम करो, शांति की अपील करो, क्योंकि इस जो ये चल रहा है पूरा का पूरा जितना आंदोलन चल रहा है, इसका नेतृत्व उर्मिला कर रही है। जो उर्मिला एकदम यहां से बोल देगी सोशल मीडिया से, तो एकदम उत्तराखंड की जनता वही करेगी। तो आप शांति की अपील करो। तो शांति की अपील हम क्या करते? शांति की अपील इधर तो आप कह रहे हम शांति की अपील करें, उधर आपने 20-25 जन पुलिस को भेज दिया लेने के लिए, जाओ इसको अरेस्ट लाओ, इसके फोन भी उठाओ, इसका ये भी उठाओ, और सीधा हमको डाल देते जेल में। बस रुक जाता सारा आंदोलन। फिर ये CBI जांच थोड़े ना होती, बताइए मुझे, CBI जांच थोड़े ना होती अगर हम ना भागते 9 दिन के लिए। और फिर जब हम SIT में बैठे, हम 8 घंटे बैठे, तो हमने को पूरा सेटिस्फाई किया जितने भी ऑफिसर्स थे, समझे, जितने भी ऑफिसर्स थे। देखिए भावना पांडे के बारे में भी एक लिखा किसी ने, पंकज जी ने, भावना पांडे है जो तो तुम्हारी मदद के लिए है। भावना पांडे दीदी ने क्या मदद करी है? वो जो लोग बोलती रहती है लोगों को, मेरे को फोन आया था, हमने उनका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया कि पहले उनका फोन आया था, ठीक है। उन्होंने कहा सिर्फ ये बात हुई कि मेरे वकील है, तुम ये वकील ले लो, इससे ज्यादा हमारी कोई बात नहीं। और वो रोज
रोज भावना पांडे, अरे भाई मुझे फोन ना कर। हर आदमी को साला यहाँ पे टीआरपी चाहिए अंकिता भंडारी हत्याकांड से रिलेटेड। हर आदमी को टीआरपी चाहिए कि वो उधर वो भी बोल रही है, उमेश भी बोल रहा है, उमेश शर्मा भी बोल रहा है। हर आदमी को बस मतलब तुम खुद तो तुम्हें सबको पता था, तुम्हें सबको सब कुछ पता था, लेकिन तुम तो खुद नहीं बोले। हम तो बाहर की हो कि हमने सब कुछ सबके कांड खोल दिए, है ना, सबके सब कुछ कांड खोल दिए। और तुम क्या कर रहे हो, जो जो इस तरह के जो लोग हैं, मेरी टांग खींच लो, उर्मिला की टांग खींच लो, क्या हुआ? उमेश शर्मा जी मेरी टांग खींचने से भी तब भी सीबीआई जांच हुई ना। तुमने तो अपने पूरे 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 अपने घोड़े खोल रखे थे, लेकिन तब भी तुम्हारे वजह से सीबीआई जांच नहीं हुई। उर्मिला ने एक बाहर की ने आके करवा दिया। देखिए, भावना पांडे जी के विषय में हम कोई बात नहीं करना चाहते, हम उनका आदर करते हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो पता नहीं, हमें नहीं पता कि कौन कहां का किस किसकी राजनीतिक रोटियां सीख रहे, हमें नहीं पता। लोग उनके बारे में भी बोलते हैं, दर्शन भारती जी के बारे में भी बोलते हैं कि भाई सेटिंग होगी और उर्मिला की और मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और ये सारी चीजें होगी। तो ये निराधार बातें हैं। रही उनके दर्शन भारती जी की, दर्शन भारती जी का मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ, अब वो क्या बोल रहे हैं वो उनका विषय है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ, जैसे मेरा फोन ऑन हुआ दिल्ली में, लोकेशन मेरी ट्रेस हो गई थी, इन्होंने तुरंत इन्होंने मुझे फोन किया दर्शन भारती जी ने कि बेटा मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम मेरी बेटी हो, तुम आ जाओ, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। फिर इन्होंने किससे बात की किससे नहीं बात की हमको नहीं पता, लेकिन जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दर्शन भारती जी ने हमें दी थी वो हमें सुरक्षा रखा। हम अभी भी सुरक्षित हैं, अभी भी सुरक्षित है। लेकिन फिर भी मैं इस सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं पता, मुझे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता, आएगा तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर इन्होंने हमारे साथ 3-5 करने की कोशिश करी, इन्होंने शासन प्रशासन ने, तो हम वाकई हम जीता जागता बारूद है और फटने में देर नहीं लगाएंगे। प्यार से रखोगे तो सब कुछ होगा। बस मैं तो इतना कहती हूं, अगर जब अभी भी इन्होंने 3-5 करा तो ये आंदोलन जो अभी थोड़ा बहुत जो ठंडा पड़ा ना, वो गर्म होने में देर नहीं लगेगा। तो इसलिए आप भी प्यार से रखो हमें और हम भी प्यार से रहेंगे। बिना मतलब के साथ हमारे साथ 3-5 मत करना जी। किसी ने लिखा, दर्शन भारती जी तो बोल रहे हैं कि कोई वीआईपी है ही नहीं केस में। अभी वो बोल रहे हैं कि कोई वीआईपी है ही नहीं केस में। क्यों नहीं है वीआईपी? खुद सुरेश राठौर बता रहा है। तो मैंने क्या कहा, ये उनका विषय है कि वो क्या बोल रहे हैं उनसे, या कोई बुलवा रहा है उनसे, ये दर्शन भारती जी का विषय है। लेकिन मैं सुबह शुरू से लेके अब तक इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में बहुत ट्रांसपेरेंट रही हूं। जो मैंने बोला वो मैं उस पर खरी उतरी हूं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने, जब हम पहले दिन हम लाइव गए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम सच्ची माँ की औलाद हो तो नाम बताओ उसका, नाम बताओ उसका, उस वीआईपी का नाम बताओ। फिर हमने, जैसे हमने वीआईपी का तब तक हमने नाम नहीं बताया था, तब तक हमारे घर पुलिस पहुंच गई रात को 1:30 बजे, है ना। आपने देखा ना, हमने सीसीटीवी डाले, पूरी की पूरी गाड़ी खड़ी है, अगले दिन भी गई है। और वो पुलिस नहीं थी भाई, ये हमारे हत्या करने के लिए गए थे, लेकिन हमें मारना इतना आसान नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि बहुत सारे, कई बार आप मर्यादा में बोलो, भाई मेरी मर्यादा ऐसी है, मैं इनके ऐसे मार के रखूंगी, मेरी मर्यादा ये ऐसी है। जब ये नंगा करते हैं औरतों को, तब इनकी मर्यादा कहाँ चली जाती है, तब उनको भी थोड़ा ज्ञान बांटे करो ना। जितने सारे ये लोग घूम रहे हैं इनके, जो और भी, मैं खाली भाजपा या ये कांग्रेस या सपा के बारे में नहीं कह रही, जो मैं सिस्टम के खिलाफ कह रही हूं। जो सिस्टम जो हमारे खिलाफ बिगड़ा हुआ है ना, आप ही बताइए। गणेश गोदियाल जी का 2-3 बार आ गया, हम इसके बारे में भी हम जवाब देंगे। मैंने ये कहा कल नहीं परसों एक मैंने न्यूज में कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूं। मैंने सुरेश राठौर के ऊपर एक एप्लीकेशन दी कि इसने मेरा शारीरिक शोषण किया। मैं 2 साल से धक्के खा रही, गट्टू के पास भी गई, भट्टू के पास भी गई कि फट्टू ये कर रहा मेरे साथ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। अरे अरे भटकेगी, यहाँ जाएगी, वहां जाएगी, हरिद्वार जाएगी, कुछ नहीं होने का। फिर घर में बैठ जाएगी आराम से, 2-4 बार रोएगी, सुबह के रोएगी, और फिर कुछ नहीं होने का। फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या खत्म हो रहा है? अब तुम देखो कि तुम्हारी छवियां खत्म नहीं हो रही हैं। गट्टू, भट्टू, फट्टू, उनकी तुम्हारी सबकी छवियां लंका लगा दी मैंने अकेली ने, है ना। तुमने सोचा था, आप ये सोचो कि मैं न्याय के लिए धक्के खा रही हूं। डॉक्टर रोहिणी जो स्विट्जरलैंड में बैठी है, जिसका चंद्रशेखर ने अच्छे से उसका शारीरिक शोषण किया, उसे बताया मैं कंवारा लोंडा हूं, कि मैं ये हूं, उसका शोषण किया। जब हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप मुझे एक बात बताइए, तो जो बेचारी गरीब गुरबा जो घर की औरतें होती होंगी, उनकी क्या सुनवाई होती होगी? बताइए ना आप। नहीं सुनवाई होती होगी भाई, मैंने देख लिया सिस्टम का। तो हम तो ये कहते हैं, हमने ऑफिसर्स को भी यही कहा, ऑफिसरों की गर्दन ऐसे थी,
सही कह रहे, किसी ने वो एसआईटी में बोला कि ऐसा लग रहा है उर्मिला इनकी क्लास ले रही है। हाँ, क्यों नहीं लेंगे भाई, भाई लेंगे, इनकी क्लास क्यों नहीं लेंगे। अगर 2 साल पहले हमारा मुकदमा दर्ज हो जाता तो आज इनकी सबकी लंका ना लगती। फिर हम लड़ते रहते, मैं और सुरेश राठौर, फिर हम कोर्ट कचहरी में लड़ते रहते, फिर वो कहीं एंटीसेपेटरी लेता, कहीं कुछ लेता, कहीं कुछ लेता। अब आ जाओ सब मैदान में। भाई सिस्टम ही खराब है। आप ही देखो ना, शासन प्रशासन सारा खराब है। तुम एक तरफ से हमसे कह रहे हैं कि तुम इसको लीड कर रही हो, ये जो आंदोलन चल रहा है लीड कर रही हो, मैं शांति की अपील करूं। एक तरफ तो मैं शांति की अपील करूं, एक तरफ तुमने मेरा 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 फेसबुक लाइव तुमने मेरा बंद कर दिया है ना, और एक तरफ हम शांति की अपील करें। हम बैठे इन्हीं की कस्टडी में बैठे, देख लो, हम इन्हीं की कस्टडी में बैठे हैं, ऐसे घेर के बैठे हैं ना, हम पता नहीं क्या कर ले, क्योंकि इनको पता है कि जीता जागता बम है उर्मिला, बम बन चुकी। और बम कोई एक दिन में नहीं बनता, वो धीरे 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 वो बारूद इकट्ठा हुआ है हमारे अंदर। ऐसे नहीं होता, वो बारूद इकट्ठा करा इन लोगों ने, इनके शासन ने, प्रशासन ने, सिस्टम ने। तो बारूद बनाया उर्मिला को तुम लोगों ने, हम खुद बारूद नहीं बने, तुम लोगों ने बारूद बनाया। तुम्हारे सुरेश राठौर ने बारूद बनाया, हमारे पहले पति ने बारूद बनाया। हम सब लोगों के पास गए, सब लोग धोखेबाज निकले। हमने दर्शन भारती जी को भी कह दिया था कि अगर तुमने हमारे साथ धोखा करा, जब हम यहां से जा रहे हैं तो बहुत काम खराब हो जाएगा, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, आग में दहकेगा उत्तराखंड अगर आपने हमारे साथ धोखा कर दिया जरा सा भी हमें ले जाते हुए। क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने किसी लड़की की आवाज उठाई है, और तुमने और मेरा पूरा फोन लगा, मेरे पूरे के पूरे फोन ट्रेसिंग पे लगा। किसी का इसका कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो जिसे ये फोन करेगी या वो तड़पेगा इसके प्यार में, कुछ तो इसका माइनस पॉइंट मिले। लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। जब कोई जिंदगी में होगा तो तब तुम्हें कोई कुछ मिलेगा। इसलिए तो मैंने 9 दिन इतने दिन फोन बंद रखा था। तुम्हारे एसआईटी नहीं ढूंढ पाई, एसटीपी नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारे एनएसए नहीं ढूंढ पाया, जो वो सबके सब। अब तुम हमें मरवा दोगे, कुछ कर दोगे शासन प्रशासन के लोग, तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की जनता तुम्हें छोड़ देगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमें गोद ले लिया है। हमारा कोई नहीं है, हमारा ना है, ना माँ, ना हमारे बाप, ना हमारे कोई बहन भाई, अब कोई नहीं, सबको देख लिया हमने। और ये जो हम भागे हैं ना पंजाब से, वहां से तो हमने सबको ही देख लिया। अरे भाई गणेश गोदियाल, भाई इसे जरूर लूंगी मैं, गणेश गोदियाल को, जिसके साथ मेरे फोटो चिपका रहे हैं भाई। गणेश गोदियाल को कांग्रेसी है, गणेश गोदियाल भी बॉम्बे में था, वो भी बॉम्बे में थी भाई। मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं, उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। अपने आप ये वीडियो बना बना के डबिंग करवा करवा के किसी से जो डाल रहे हैं गणेश गोदियाल से, भगवान उनका भला करे गणेश गोदियाल को। हम तो कभी मिले भी नहीं गणेश गोदियाल जी से, कभी नहीं हम मिले। लेकिन हाँ, जब हमने देखा कि गणेश गोदियाल का पुराना संबंध है वहां पे, वहां, अरे भाई आप एक बात बताइए, अच्छे सारे लोग हैं अभी जो हमें सुन रहे हैं कि गणेश गोदियाल के साथ ये, अगर ये गणेश गोदियाल या ये जो भी हमारे कांग्रेस के साथ अगर हमारे संबंध होते, तो क्या हम मोदी जी के घर में रहते, रैन बसेरे में रहते? बताओ, क्या हम रैन बसेरे में रहते, गुरुद्वारे में लंगर में रोटी खाते? अरे किसी 5 स्टार होटल में होते हम, नीचे हमारे गाड़ी होती खड़ी हुई, एप्पल का फोन होता हमारे पास, और ये सिम हमारे हम साइड में रख चुके होते, एप्पल का फोन चलाते, 5 स्टार होटल में चद्दर तान के लेटते, टीवी पे खबरें देखते, उत्तराखंड की क्या क्या चल रही है सब चीजें देखते, और ये हमें ढूंढ भी ना पाते अगर ऐसा ही कांग्रेस वालों का हमारे ऊपर हाथ होता। तो ये बिना बात की कभी किसी को घसीट लेते हैं, कभी गोदियाल जी को घसीट लेते हैं, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को घसीट लेते हैं। वो एक किसी ने मिम्स बना रखा कि जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ नोटिस चस्पा करा रहे हैं, पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, उर्मिला कहाँ है, तुम ही बता दो, तुम ही बता दो। तो मिम्स बन रहा उसके ऊपर कि तुमने जिसे ढूंढा गली गली, वो तुम्हारे पिछवाड़े खड़ी मिली उसके पास, किनके पास, वो क्या नाम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास। अरे साला किस किस के साथ नाम जोड़ोगे? त्रिवेंद्र जी सिंह के साथ नाम जोड़ रहे, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ नाम जोड़ रहे कि मुख्यमंत्री भी उस दिन दिल्ली थे, उर्मिला भी दिल्ली थी, और दर्शन भारती भी उस दिन दिल्ली थे, और वो अजीत डोभाल एनएसए वाले भी दिल्ली थे। सब पता नहीं कहां की सारी चीजें जोड़ रहे हो आप सब चीज। और दूसरा फिर क्या है कि फिर अब ये गणेश गोदियाल जी फिर खड़गे के साथ भी हमारा नाम जोड़ रहे हैं। वो खड़गे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वहां से लाइन निकाल के मुझे बस फ्लाइट उड़ने वाली थी। अगर फ्लाइट उड़ने वाली थी ना, हमारे पास पासपोर्ट था, सब कुछ था, आप हमें ढूंढ भी नहीं पाते। हम मलेशिया चले जाते, स्विट्जरलैंड चले जाते, कहीं भी चले जाते, समझे। हम अपनी मर्जी से आए हैं। लोग कह रहे ना कि उर्मिला अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। अगर हम चाहते तो नहीं आते, लेकिन हमें बेटी को न्याय दिलाना था। हमने एक चीज हाथ में ली थी,
दर्शन भारती जी के साथ आप कैसे आई हैं? दर्शन भारती जी के साथ हम कैसे संपर्क में आए, हम यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हमें नहीं पता कि इनके पास हमारे पास पहला नंबर था जब हमारे घर में डकैती पड़ी थी। तब इन्होंने कहा कि यार इस लड़की का इतना नुकसान हुआ, आरती गोड़ ने, और उत्तराखंड की लड़कियां जाके इनके घर में लैट्रिन करके आ गई, सारी साड़ियां काट के आ गई आरती गोड़, उषा राणा चौधरी, और ये सारी जो गई। अरे उषा राणा चौधरी ये मंत्रियों के साथ घूमती है, वो केदारनाथ की क्या नाम है वो तुम्हारी विधायक, क्या नाम है उनका नाम, आशा नोटियाल है शायद, मेरे ख्याल से केदारनाथ की विधायक। मतलब ये चोर चक्को को तो लेके घूम रही है विधायक। दीदी आपको शर्म नहीं आ रही है? ये जो ये तुम्हारी ये उषा राणा चौधरी जो ये घर में चोरियां डाल रही है, डकैती डाल रही है, इनको आप बगल में ले लेके घूम रहे हो, बगल में ले लेके घूम रहे हो हैं। केदारनाथ भी सोचते होंगे कि आप कैसे कैसे लोगों को अपना पनाह दे रहे हो। मत दो दीदी, ऐसे मत पनाह दो। आप एक विधायक हैं, बताओ, बेटी बचाओ के वो हैं, बेटियां ऐसी ऐसी गुंडियां लेके घूम रहे हो आप। हाँ कल उत्तराखंड बनता, लेकिन कह रहे कि नहीं बनता। अब वही वाली बात है, कुछ तो बोलेंगे ही। अभी इन्होंने तो अपनी सीडीआर भी दे दी, कौन कहाँ कहाँ था उस रात, मैं वहां था, मैं वहां था, मैं वहां था, मैं वहां था। ये तो सारे सीडीआर निकालेंगे कौन कहाँ कहाँ था। अपने आप ही कोई इनसे सफाई नहीं मांग रहा, खुद सफाई दिए जा रहे, सब सफाई दिए जा रहे, सब लोग। हम तो ये कहते हैं कि खाली झांसी की रानी हमें मत बनाओ, हमें मत बनाओ झांसी की रानी, और हमें मत बनाओ कि फूलन देवी। हम तो ये कह रहे हैं कि पापा की परिया मत बनाओ, अपनी बेटी को तलवार चलाने सिखाओ सबके साथ। इनका कोई भरोसा नहीं है, कब कौन तुम्हारी बेटियों को नोच ले। हम भी खुद नुचे हुए हैं, सुरेश राठौर ने हमसे शादी करी और आज हम धक्के खा रहे। मोदी जी के घर में रहे हम, वो तो भैया 5 स्टार होटल में रहा, वो तो भाग के, उसे तो पहले ही बता दिया था पुलिस, और ये जब भग जा भग जा भग जा, वो तो पहले भाग गया था वहां पे। कहाँ पे वो नेपाल, फिर एंटीसिपेटरी बेल लेके आया 4 मुकदमे की। बताओ, हमारा तो बेचारा एक वो वकील आया था, उसे 2000 रुपए दिए थे, वो 2000 रुपए भी उसने, शिवानी एडवोकेट है दिल्ली वाली, क्योंकि हमारे फोन पे वगैरह तो सब चीजें इनके अंडर में ही है सब चीजें। तो फिर उसने शिवानी को, हमने कहा शिवानी बेटा ऐसे ऐसे हमारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा दीदी आपसे, आप मेरी मम्मी भी हो, मेरी दीदी भी हो, और मैं, उसने बेचारे ने फिर वो उत्तराखंड का जो वकील था उसको 2000 रुपए भेजे। हमारे पास तो कोई पैसे वैसे भी नहीं थे, और जो हमने शूटिंग करी 1.5-2 महीने जो शूटिंग करी उत्तराखंड में, वो भी हमारी जीरो हो चुकी, हमें कोई 1 रुपया नहीं मिलने का, क्योंकि हम भागे भाई खुद सेट से, हम भागे हैं और खुद सफाइयां पेश करते फिर रहे सबके सब। करोड़ों रुपए में बिक गई, ये बिक गई, वो बिक गई। हाँ भाई शेरनी तो है हम, शेरनी तो हमने इनकी लंका लगा दी, और आज भी इन्हीं के घर में बैठे हैं, इन्हीं की छाती पे मूंग दलने के लिए। हम तो ये कह रहे हैं इस लाइव के माध्यम से, मुझे पता नहीं है, मुझे आता नहीं है, अगर डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। मुझे इसका प्रोसीजर पता नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार भी डालते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अब हम उत्तराखंड में रहेंगे, कोई किराए का मकान हो किसी के पास या खाली पड़ा हो, तो हमें फेसबुक पे या इस पे कोई हमें कांटेक्ट नंबर दे दो, क्योंकि अभी हमें सहारनपुर तो नहीं जाना और हमें यही रहना। और जितनी भी बेटियां जो भी परेशान होती हैं, जो भी इस तरह के कोई मुद्दे आते हैं, जैसे वो किसान मर गया बेचारा 4 करोड़ का, और उस पर हिस्ट्री शीटर लगा दिया प्रशासन ने कि भाई वो तो हिस्ट्री शीटर था, वो खुद ही मर गया। अभी उत्तराखंड का एक हुआ है। और ज्योति अधिकारी के लिए भाई सब जाइए, ज्योति अधिकारी की आवाज बंद कर रहे भाई, हमारी आवाज बंद करते रहेंगे क्या? बेटियों की आवाज बंद करते रहेंगे? जहां तुम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, नारी सशक्तिकरण, वहां तुम एक महिला आके वो दराती ले रही, भाई उस दराती के ऊपर लाइसेंस है क्या? तो अगर लाइसेंस है तो आर्म्स एक्ट लगेगा, जब लाइसेंस नहीं है तो आर्म्स एक्ट काहे का लग जाएगा? बताओ ना। कि ये फर्जी औरतें जो वो वाली बात है ना, वो उसने कहा कि देवता आ जाता तुम्हारे अंदर, भाई सही बात है, वो सही कह रही है कि तुम्हारे अंदर देवता आ जाएगा तो तुम ओझाओं के पास जाओगी, तुम काल नेमियों के पास जाओगी, बच्चा तुम्हारे पैदा नहीं होने का तो तुम बाबाओं के पास जाओगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास लड़ रही, तुम्हारा पति लड़ रहा, उसका चक्कर कहीं चल रहा तो तुम बाबाओं के पास चली जाओगी। लेकिन जब कोई आंदोलन की बात होगी, किसी बेटी की बात होगी, तो तुम वहां नहीं जाओगी, वहां तुमने और उसकी टांग खींची। ओह, उसने बोला भाई, देवता को बोला, देवता वो बोला कि जो तुम चप्पल पहन पहन के वहां नाचती हो, देवता वो तुम्हारे वो जो ठेकेदार बैठे होते हैं नेता बन के, उनके लिए बोला उसने। हम तो ये कहते हैं कि ज्योति अधिकारी को हम, आप सबसे, अगर हमारा शासन प्रशासन देख रहा है तो भाई ज्योति अधिकारी ने एक आवाज ऐसी बेटी की उठाई है जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, उस
बेटी को छोड़ दो, वो भी अपने बच्चों से दूर है, भरी सर्दी में वो बेचारी जेल में है, अंदर है, उसका कोई गुनाह नहीं है। बस गुनाह इसका क्योंकि बिकॉज ऑफ शी इज अ ब्लॉगर्स। जो ब्लॉगर्स होते हैं, आई एम नॉट अ ब्लॉगर्स, आई एम एक्ट्रेस। अब तो लोग बोल रहे हैं कि यू आर नॉट एक्ट्रेस, यू आर अ क्रांतिकारी महिला। अब आप क्रांतिकारी महिलाएं, आंदोलनकारी हैं। तो भाई वो ब्लॉगर्स है, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपनी हर चीज को शो करते हैं कि हम आज वहां जा रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि ज्योति अधिकारी को छोड़ो, शासन प्रशासन भाई हमारी बेटियों की आवाज बंद मत करो, नहीं तो ये आंदोलन जो ठंडा थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, ये ठंडा होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे बेटियों की आवाज बंद कराएंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनको फेसबुक का लाइव बंद करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है भाई। चीजें सुनो, स्वीकार करो। जब हम मोदी जी के मन की बात सुनते हैं तो बेटियों की मन की बात भी आपको सुननी पड़ेगी सबको। और आप तो 33% आरक्षण दे रहे हो। अभी हम चुनाव में 2027 में बोल रहे थे ना कि अभी महिलाओं को आरक्षण देंगे हम, तो महिलाओं को ऐसे आरक्षण दोगे उनकी आवाज बंद करके, उनको बिस्तर पे लिटा के। सुरेश राठौर इतने सालों से हमारा शोषण कर रहा है और कह रहा मैं, मेरी पत्नी नहीं है, ये तो फर्जी है, ये तो फर्जी है, ये तो ये है वो है। क्यों नहीं फट्टे बजाए आपने सुरेश राठौर के? क्यों भागने दिया आपने सुरेश राठौर को आपने नेपाल? सब कुछ तो सुरेश राठौर ही बोल रहा है ना, बुलाओ सुरेश राठौर को। हम तो ये कहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो बेटियों के साथ गलत होता है, बहुत सारी बेटियां घर में कुंठित होती रहती हैं, बहुत सारे उनके साथ भी शोषण होता है, घर में भी शोषण होता है, हर तरह का शोषण होता है। खाली शोषण यही नहीं होता कि खाली एक बलात्कार ही होता है, घर में भी बहुत सारे शोषण होते हैं। पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां घर में किस तरह से प्रताड़ित की जाती हैं। तो हम तो सब चीज सबको कह रहे हैं। 45 मिनट की ऑडियो में बहुत कुछ है, वो सामने खो नहीं रहे काटे आप भाई साहब। हर्षवर्धन जी, जो वो 45 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में ज्वालापुर विधानसभा को लेके बातें हैं, उस रिकॉर्डिंग में मेरे बच्चे को लेके बातें हैं, फैमिली प्लानिंग को लेके बातें हैं, या हमें डॉक्टर के लेके गए थे वो बातें हैं। उस रिकॉर्डिंग में दुष्यंत गौतम से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो जो आपको सुनाई गई, जो लोगों ने मैच करी, वो अलग, वो शादी वाली रिकॉर्डिंग है और डकैती वाली रिकॉर्डिंग को मैच कर दिया। तो जो घर में जो डकैती पड़ी थी मेरे घर में, उसमें सुरेश राठौर ने कहा था कि डकैती वो मैंने नहीं डाली, वो डकैती दुष्यंत कुमार गौतम ने वो डकैती डाली है। तो वो उसमें कहा था कि मैंने तुझे पोल खोलने के लिए कहा था दुष्यंत गौतम की। तो वो वाली रिकॉर्डिंग और ये वाली रिकॉर्डिंग को मैच कर दिया है, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। वो 48 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी वो एसआरटी ने पूरी की पूरी सुनी है, पूरी कैमरे पूरी ऐसे करके पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है। और शायद कहीं ना कहीं हमसे बात करने के बाद ही सीबीआई जांच की मांग उनको लग रही थी, उन्होंने जो भी है वो बना के दी होगी कि भैया सीबीआई जांच तो बनती है। और जब मैंने कल एक न्यूज देखी तो उस न्यूज में भी ये था कि जो पहले वाली एसआईटी थी उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। तो इसलिए, और मैं तो जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं, खैर कम सुन रहे हैं, हमें पता नहीं, अगर डाउनलोड हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको डाउनलोड करके फेसबुक पे भी डालेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो ये सीबीआई जांच की उन्होंने ये चीजें करी हैं, तो मैं सबसे सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक पेच है। जो वो एफआईआर दर्ज हुई है अभी वीआईपी के नाम, वो एफआईआर दर्ज उसके माँ बाप को करनी चाहिए थी, उसके, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं देख सकता, समझे? तो वो जो एफआईआर दर्ज किसी अन्य आदमी जिसका उस केस से लेना देना नहीं है, 3 साल से कोई मतलब नहीं है, चलो भाई हमने तो वो रिकॉर्डिंग लाके खुलासा करा, एक आंदोलन शुरू कर दे, एक आंदोलनकारी बन गया हम, है ना? लेकिन वो जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर दर्ज जो अंकिता भंडारी है उसके माँ बाप को वो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो बस हम तो यही कहते हैं। अब हमें पता नहीं है कैसे होगा, तो बस बहुत सारी आज बातें कर ली और फिर हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, आप लोग ज्योति अधिकारी की आवाज बनिए और उसको छुड़वा के लाइए। वो अपने बच्चों से दूर है भरी सर्दी में, और उसने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो ये लोग कर रहे हैं, शिलाजीत खा खा के सड़कों पे लग जाते हैं, वो के होटल तक नहीं पहुंच पाते, इन्हें देखो। और मैं खैर नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और अभी जिसका भी अभी कमेंट आया है प्रिंस जी का, मैं तो ये कहती हूँ कि
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऊपर केस करो, 2 करोड़ का करो, 5 करोड़ का करो, हम उसे भी देखेंगे, उसे भी देखेंगे। लेकिन पहले से ही आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था, वो वहां था, वो वहां था, वो वहां था। हम भी अभी, मेरे पास पंजाब के इतने सारे फोटो और वीडियोस है ना पंजाब की शूटिंग के, अगर मैं चाहूँ तो अभी पंजाब की शूटिंग के फोटो डाल दूं। मैं तो पंजाब हूं, मैं तो पहुंच गई शूटिंग पे, मैं तो बॉम्बे हूं, मैं तो बॉम्बे पहुंच गई। ये बेकार की निराधार बात है, जो जनता को बरगला रहे हैं। जनता पागल नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है जनता। जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। अब जनता वो नहीं है कि आंख बंद करके एक पौवा पी लिया, एक पौवे के बदले कहीं पे भी वोट दे दी, एक पौवा पी लिया और वोट दे दी। भाई जनता को जागरूक नेता चाहिए, जागरूक लोग चाहिए, जो बात उठाते हो, जो बात करते हो, समझे, जो देश का विकास करते हो, जो बेटियों के बारे में सोचते हो, बेटी की सुरक्षा के बारे में सोचते हो। ऐसे नहीं कि बेटियां भाग रही हैं तो बेटियां रैन बसेरे में रह रही है मोदी जी के। और क्यों भगा रहे हो भाई बेटियों को? क्यों भगा रहे हो आप बेटियों को? क्यों भगा रहे हो मुझे बताओ ना। आप बेटियों की आवाज बंद कर रहे हो, ब्लॉगर्स की आवाज बंद कर रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं सबके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि दे दी, पुष्टि दे दी भाई सुप्रीम कोर्ट ने, सब हटाओ, गट्टू भट्टू टट्टू फट्टू सब हटाओ, जो जो चल रहा है। जब वहां पर आपका विपक्ष का कोई वकील ही नहीं खड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो तुम अपने आप ही अपनी डपली अपना रागी करते रहोगे क्या? पढ़े लिखे हैं, पागल नहीं है। अगली तारीख लगी है, मेरी जो एडवोकेट है वो शिवानी है, उसने कहा दीदी आप टेंशन ना लो, इनकी वो मारूंगी मैं। इन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी, हमारी आवाज दबाओगे सोशल मीडिया वालों की। हमसे भी एसआईटी ने कहा कि आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाली वो रिकॉर्डिंग, आपको वो रिकॉर्डिंग आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाली? आपको वो मैंने कह दिया, मैंने किस किस का दरवाजा नॉक नहीं करा भाई? शासन वालों का नॉक करा, प्रशासन वालों का नॉक करा, क्यों नहीं मेरी एफआईआर दर्ज करी? सुरेश राठौर के तो गड़े गड़े मुर्दे भी उठा के ला रहे हो तुम, निकाल के रीओपन कर रहे हो केस ज्वालापुर विधानसभा में, और वहां पे भादराबाद, हर जगह वो रीओपन कर रहे हो आप केस। उसके तो फर्जी आदमी के हैं, डकैतों के, इनके, आरती गोड़ के, सबके सब चीज चल रहा। जो बाप बेटी के रिश्ते को, मर्यादा को तार तार कर रहा, तू आरती गोड़ को क्यों रख रहा भाई? तू 15 साल से, मुझे तो एसआईटी ने बताया, तूने गैस एजेंसी भी लेके दे रखी उसको। सुरेश राठौर क्यों दे रखा तूने उस आरती गोड़ को फ्लैट? तूने अपनी तेरी लड़की तो धक्के खा रही, तेरी अपनी सगी लड़की दीपिका राठौर, अब तूने उसे बना के दिया है फ्लैट। उसे तूने गाड़ी भी दे रखी, उसे तूने घर भी दे रखा, उसे तूने गैस एजेंसी भी दे रखी है। हाय, ऐसा क्या याराना है भाई तेरा सुरेश राठौर? और मेरे से तो कोई पंगा भी मत लेना, जो भी मेरे सुन रहे हो सबके सब मेरे बता रही, मेरे अभी मेरी फाइल में बहुत सारी मेरे पास फाइलें रखी हैं। मैं तुम्हें इतना नंगा कर दूंगी, इतना नंगा करूंगी, तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी जब तक जिंदा हूं मैं। और मुझे मारने की भी मत सोच लेना, कभी सोच रहे होंगे कि हम इसे साइड पर टपकवा देंगे हम। जिस दिन मैं मरूंगी ना उस दिन पूरे देश में, अभी तो ये उत्तराखंड की आग है, अभी तो उत्तराखंड में देवों की भूमि है उत्तराखंड। जिस दिन अगर मुझे कुछ भी जरा सा भी होगा, ये आग पूरे देश में हो जाएगी, पूरे देश में। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूं कि उत्तराखंड सरकार, मेरी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर मुझे जरा सा भी कुछ हुआ तो आप देख लेना, उत्तराखंड की जो जनता है ना वो जमीन पे आके पूरे देश में फैल जाएगी वो, क्योंकि ये देवतुल्य धरती है ये। तुमने देवताओं की वो तुमने अंदर से लाई। क्यों आ रही है प्रलय उत्तराखंड में? उत्तराखंड में प्रलय आ रही है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई पहाड़ गिर जाता है, कभी त्रास दिया जाती है। तुम्हारे जैसे तुम जो जा जाके करते हो ना वहां पहाड़ों में जा जाके शिलाजीत खा खा के, होटलों में जो तुम गंद कर रहे हो सारे के सारे लोग, इसलिए त्रासदी आ रही है, इसलिए त्रासदी आ रही है भाई। लोग बाहर से आ रहे हैं कि कहते हैं कि देवों की भूमि है, अभी गर्मियों में सब आएंगे हमारे गर्मियों में सबके सब आएंगे उत्तराखंड अभी सबके सब दर्शन करने के लिए। और तुम, मुझे खैर कहना नहीं चाहिए ऐसे सोशल मीडिया पे, मैं अगर अंदर की बात बता दूं ना अभी कि वहां पे, बस मैं बता दूं कि अभी क्या लगा था, वो अभी मेला लगा था, क्या वो मेला लगा था ना अभी गंगा जी के वहां पर, उसमें वहां पे कितने आपत्तिजनक चीजें कितने मिले ट्रक भर के। शर्म कर लो कुछ। तो भाई ये फर्जी देवता नहीं है, फर्जी ये कालने में घूम रहे हैं, जिन पे जा रही हैं औरतें बच्चा पैदा करवाने के लिए। आदमी तो बेचारे बिल्कुल खत्म हो गए, अब औरतें जा रही, बाबा जी बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बाबा जी करेंगे बच्चा पैदा, बाबा जी मेरी सास परेशान कर रही, बाबा जी मेरी ननद परेशान कर रही, बाबा जी मैं दुखी हूं। औरतें भी तो बहुत सारी ऐसी हैं, अपने घर गृहस्थी को देख ले या फिर अपनी जॉब देख ले, बाप बाबू के चक्कर में क्यों जा रही है? क्यों जा रही है भाई बाप बाबू के चक्कर में? इनका वो मिशन तो फेल हो गया, मिशन ऑपरेशन वो चल रहा था कालने भी।
भाई कोई, हाँ प्रयागराज, प्रयागराज में जो कुंभ लगा था वो, उसकी भी बहुत बहुत चीजें हैं मेरे पास। जाओ ऑफिसरों से पूछो वहां प्रयागराज में क्या गंद हो रहा था वहां पे। बस ठीक है, ढोल जितने ढके रहे तो उतना ही अच्छा है। और अगर हमें कुछ कर दिया ना तो मैं बता रही हूं, मैं शासन प्रशासन को, हमें प्यार से रखो, बिल्कुल प्यार से, छोटे बच्चे की तरह एकदम, जैसे छोटा बच्चा रखता है ना, नवजात शिशु। क्योंकि हम बहुत दंगाई बच्चे हैं, बहुत दंगा करने वाले बच्चे हैं हम, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चलो खैर, अभी मैं इसको देखती हूँ, मुझे ज्यादा कुछ आता तो है नहीं, इसको डाउनलोड करके देखती हूँ कैसे है हम। लेकिन हाँ, आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बता दें कि हम अभी उत्तराखंड में ही हैं अभी हम, लेकिन हम किसी से मिल नहीं पा रहे। चलो सबको प्रणाम, और अभी मैं प्रोसीजर देखती हूँ। अरे गट्टू भट्टू सब, लेकिन एक बात है, मजा आ रहा है, जो भी है मजा आ रहा है। अभी हम देखते हैं इसको क्या होगा इसका। आता नहीं है मुझे कुछ भी इसका। कॉपी लिंक, कैसे कैसे होगा, कैसे बंद होगा ये। अरे यार कोई बता दो, हमको नहीं आता ये सब चीजें। ये देखो, ये है, अभी मेरा लाइव चल रहा है, देखो अभी भी भैया। तो ये अभी जैसे बंद करना है तो ये कहाँ से होगा, ये यहाँ से, ये, और डाउनलोड करना है तो कैसे होगा, यहाँ का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। ये देखो, शेयर का तो आ रहा है खाली, पता नहीं भाई, लाइव का मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। एंड ये होगा ना यहाँ से, एंड एंड तो ये हो जाएगा यहाँ से।